लख इस कदर खुद खुदा भी स्वर्ग से शर्म खाता होगा। क्यों बनाया मैं जग को यही सोच कर, रोस कर अपने ऊपर ही पछताता होगा। मूर्ख मानव मनौता कहाँ है तेरी, आती बू है तेरे जिस्म से अब यहाँ। मंगल कवि कहते पशु से भी बदतर है तू, आधुनिक युग में भी तू खड़ा है कहाँ। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है बाबूजी। अरे ये मेरी मुहब्बत, ये मेरी मुहब्बत, अरे ये तेरी जवानी, तुम्हारे लिए है। अरे जरूरत पड़े तो इसे मांग लेना लेना, जरूरत पड़े तो अरे इसे मांग लेना। अरे ये रूपों की रानी तुम्हारे लिए है। जरूरत पड़े तो इसे मांग लेना, जरूरत पड़े तो इसे मांग लेना। ये रूपों की रानी तुम्हारे लिए है, जरूरत पड़े तो। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी, कांप जाए रूहें, कांप जाए रूहें, अरे हर एक किसी का कांप जाए रूहें, हर एक किसी का। अरे भला ये किसी का है अरमान कैसा, कांप जाए रोहे हर एक किसी का, कांप जाए रोहे हर एक किसी का। भला ये किसी का है अरमान कैसा। कांप जाए रोहे अरे कांप जाए रूहें हर एक किसी का। अरे भला ये किसी का है अरमान कैसा।
जहां लूट ले ये किसी आदमी का। लूट ले किसी आदमी का, लूट ले किसी आदमी का। भला ये हजीर गाका फरमान कैसा, जहां लूट ले किसी आदमी का, लूट ले किसी आदमी का। भला ये हजीर गाका फरमान कैसा। जहां लूट ले सुनने वाले श्रोता सज्जनों, किसी के इज्जत को सरेआम उछाला जाए, किसी के जीवन भर की थाती लूट ली जाए भरे बाजार में, भरी पंचायत में, ये कैसा फरमान है बाबूजी। बिरहा का शुरुआती हमें से बा, कहानी का शुरुआती हमें से बा, कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में, पड़ोसी देश पाकिस्तान में मुल्तान शहर, पड़ोसी देश पाकिस्तान में मुल्तान शहर, गरीबाबाद गांव में किया हैवान कहर। मोइन खान की सलमा सुता कुंवारी थी, मोइन खान की सलमा सुता कुंवारी थी, उम्र 12 बरस शीशे में जैसे ढारी थी। दो ऑफिसर साथ में पत्नी को भी ले आए हैं, दो ऑफिसर साथ में पत्नी को भी ले आए हैं, काम करने के वास्ते खेत पे आए हैं। उधर घर के अंदर सलमा सुता अकेली थी, उधर घर के अंदर सलमा सुता अकेली थी, वक्त था दोपहर का साथ न सहेली थी। जरा गौर करेंगे बाबूजी, पाकिस्तान की धरती पर एक शहर है जिस शहर का नाम है मुल्तान शहर। मुल्तान शहर में गरीबाबाद एक गांव है और गरीबाबाद जिरगा पंचायत की ये घटना है। जिरगा पंचायत की ये घटना है बाबूजी। एक व्यक्ति हैं गांव के सम्मानित व्यक्ति, किसान है जिनका नाम है मोइन खान। मोइन खान की बिटिया है सलमा। मोइन खान की बिटिया सलमा है जिसकी उम्र महज 12 वर्ष की है। और मोइन खान अपनी पत्नी के साथ में 2-4 लोगों को लेकर के गए खेत पर काम करने के लिए। खेत पर काम करने के लिए गए, दोपहर का समय था, गर्मी का सीजन था। दोपहर का समय है बाबूजी, सलमा घर में अकेली है। और जब सलमा घर में अकेली है उस समय बाबूजी उसके साथ में एक घटना घटी। कवि को बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा मास्टर साहब। कहना है, अरे कोरी कहा तरिया सासु दहिया जमावेली, अमृत डारेली जोरा नवा राधा हो कांधा मन मोहे।
संकेत करना पड़ा बाबूजी। अरे मौकावा के देख के सलीम घरे आइल बा, जाई के धरे बाया कवरिया पापी हो रोवे सलमान दान। सलमा कहे कि भैया छोड़ी दाई मनवा, कहेला सलीम नाही बस में बमनवा। आया बरू के लूटेला गठरिया पापी हो रोवे सलमान दान। सुनने वाले बाबूजी, उसी जिरगा पंचायत ग्राम सभा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलीम बतलाया गया, जिसकी नजर सलमा पर है बाबूजी, और वो कई दिन से मौके की तलाश में था लेकिन मौका नहीं पा रहा था, मौका नहीं पा रहा था बाबूजी। और उस दिन दोपहर के समय में उसे मौका मिल गया, और जब मौका मिल गया तो कोई चीज मांगने के बहाने वो घर में गया, और जब घर में गया बाबूजी सलमा को भर अखबार पकड़ लिया, और सलमा रो रही है कि भैया आपको मैं भैया कहती हूँ, और ये क्या भावना आपके मन में जग गई। लेकिन सलीम एक भी नहीं मानता है बाबूजी, और सलमा का मुंह दाप करके उसे घर के भीतर जमीन पर गिरा देता है, और उसके सम्मान को बाबूजी लूट लेता है, उसके इज्जत को लूट लेता है। और जब उसके इज्जत को लूट लेता है तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब। हे राखी हर साल आवेले सवनवा में, तब भैया बहिनी का प्यार जहनवा में। हे भैया बहिनी का प्यार जहनवा में, राखी हर साल आवेले सवनवा में, राखी हर साल आवेले सवनवा में, राखी हर साल आवेले सवनवा में। दिन बीता, अपना मुंह छिपाए लड़की रो रही है घर में, और तब तक बाबूजी मोइन खान अपनी पत्नी के साथ में आ जाते हैं घर पे। खेत से काम खत्म करके घर पे आए, जब घर पे आए बाबूजी तो हुआ क्या, सझिया आइले जब बाबूजी भवनवा में, सझिया आइले जब बाबूजी भवनवा में, सझिया आइले जब बाबूजी भवनवा में। तो सलमा रोवया सुभारी के नयनवा में, हे सलमा रोवया सुभारी के नयनवा में, सझिया आइले जब बाबूजी भवनवा में, सझिया आइले जब बाबूजी सझिया आइले जब बाबूजी भवनवा में। अरे रोई रोई सलमा बतावे सारा भेदावा, रोई रोई सलमा बतावे सारा भेदावा, रोई रोई सलमा बतावे सारा भेदावा। माई से कहे दर्द होला मोरे पेटावा, माई से कहे दर्द होला मोरे पेटावा, माई से कहे दर्द होला
अपने माता पिता से कह देती है। और जब कह देती है तो क्रोध में हो गए पिताजी। अरे नीच पापी, तुझे मैं क्या समझा और तू क्या निकला? अपने गांव की बहू बेटियों की इज्जत लूटते हो। तुम्हें तो सरेआम फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जा करके थाने पर बाबूजी सलीम के खिलाफ अर्जी लिखवा दिए, तहरीर लिखवा दिए। और जब लिखवा दिए बाबूजी तो पुलिस थाने में पुलिस दरोगा अपनी कोई कार्रवाई करते, इससे पहले जिरगा पंचायत के मुखिया थाने में पहुंच गए। जिरगा पंचायत के मुखिया थाने में पहुंच गए और दरोगा जी से कहते हैं कि ये मेरे गांव का मामला है और मैं इस गांव का मुखिया हूं। जब मुझसे फैसला नहीं हो पाएगा तब आपको बुलाया जाएगा और जब तक ये पंचायत की कार्यवाही पूरी न हो जाए तब तक आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने पुलिस बल के साथ में मेरे गांव में नहीं आएंगे। इतना बात जब बाबूजी सुनते हैं दरोगा जी तो मुखिया जी की बात मान लेते हैं। और जब मुखिया जी की बात मान लेते हैं तो हुआ क्या? बिरहा में फिर तर्ज बदली मास्टर साहब, कहना है। आग की लवरिया जस फैली खबरिया, आग की लवरिया जस फैली खबरिया, जुटिया पंच प्रधान गौआ में। आग की लवरिया जस फैली खबरिया, जुटिया पंच प्रधान गौआ में। आग की लवरिया जब पहुंची खबरिया, जुटिया पंच प्रधान गौआ में। समझौता कैल कहे गौआ के लोगवा, समझौता कैल कहे गौआ के लोगवा, होई है निवारण बिहान गौआ में। होई है निवारण बिहान गौआ में। समझौता कैल कहे गौआ के लोगवा, होई है निवारण बिहान गौआ में। घरवा के लोग सब मानी गईल बतिया, होई ग बिहान जब बीतल बरतिया। जैसे चाहे वही सन तू माना कहनावा, जैसे चाहे वही सन तू माना कहनावा, बच जाई सारा सम्मान गौआ में। जैसे चाहे वही रात बीती, सुबह हुई बाबूजी और जिरगा पंचायत लगी। जब जिरगा पंचायत लगी तो कवि को संकेत करना पड़ा। पंचायत में पंच लोग फैसला क्या देते हैं? क्या भरी पंचायत में पंच लोग फैसला क्या देते हैं? बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे मिटाना होगा सारा मामला, बदला इज्जत का इज्जत से खास चुकाना। पंच परमेश्वर लोग मिलकर के फैसला दिए कि इज्जत का बदला
इज्जत से होना चाहिए। जैसे खून का बदला खून से, इज्जत का बदला इज्जत से होना चाहिए, तब जाकर के ये दिल की आग ठंडी होगी। और उस गांव में जिरगा पंचायत का फैसला अटल फैसला माना जाता था, और फैसले को न मानने वाले लोगों को ग्राम सभा से बहिष्कार कर दिया जाता था, पत्थर से मार मार के। जब फैसला हो गया कि इज्जत का बदला इज्जत से लिया जाएगा, औरत मर्द बूढ़े बच्चे, औरत मर्द बूढ़े बच्चे नौजवान जुटे हैं द्वार सुनो। 32 लोगों के बीच पंच तब बोल पड़े ललकार सुनो। चारों ओरी से लोग खड़े एक खाट बीच में रखवाए, नौकली फातिमा 16 की जबरन घसीट कर है लाए। भाई सलमा का सुल्ताना वह बहुत बड़ा याताताई था, अब लाकी लज्जा भंग करन को वह बिल्कुल लालायित था। जिरगा पंचायत का फैसला ये आया कि सलीम ने तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी बच्ची की इज्जत को लूटा है, तो इज्जत का बदला इज्जत से होना चाहिए। सलीम की बहन है जिसका नाम फातिमा है, और सलमा का भाई है जिसका नाम सुल्तान है। वो भी जैसे उसने तुम्हारी बहन के साथ में खिलवाड़ किया, ऐसे भरी पंचायत में तुम उसके बहन के इज्जत के साथ में खेलोगे। ये जिरगा पंचायत का अंतिम फैसला है। जब इतना बात बाबूजी सुने तो 32 लोगों के बीच में एक चारपाई रखवा दिए और फातिमा को घसीट करके घर से बाहर ले आया गया भरी पंचायत में। और जब भरे पंचायत में ले आया गया बाबूजी, तो फातिमा के तन पर से जब वस्त्र को हटाने लगा ये सुल्तान, तब फातिमा रो रो करके कहती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे रोवैली फातिमा भाई सुल्तान के पायरिया हो कि भैया हमारे, हो कि भैया हमारे, सभावा में करई हाथ जोड़िया हो कि भैया हमारे, सभावा में करई हाथ जोड़िया हो कि भैया हमारे, सभावा में करई हाथ जोड़िया हो कि भैया हमारे। फातिमा रो रो करके बाबूजी अपना आंचल सुल्तान के सामने फैला देती है और कहती है, मान सम्मान वाली भीख द आचरिया हो कि भैया हमारे, हो कि भैया हमारे, झार झार बरसई नजरिया हो कि भैया हमारे, झार झार बरसई नजरिया हो कि भैया हमारे, नजरिया हो कि भैया हमारे। रो रो करके बाबूजी विनती करती है, हाथ जोड़ती है, पांव पकड़ती है, लेकिन सुल्तान उसको अपने लात से ठोकर मार देता है, अपने पांव से ठोकर मार देता है। जिरगा पंचायत की फैसला अगर न मानता तो उसके पूरे परिवार को पत्थर से मार मार करके गांव से बहिष्कार कर दिया जाता। इसलिए जिरगा पंचायत का फैसला मानने के अलावा और कोई रास्ता उसके सामने नहीं था। उसने फातिमा के
शरीर पर का वस्त्र उतार करके फेंक दिया और नग्न अवस्था में उस चारपाई पर ले जा करके पटक दिया बाबूजी। और सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग अपने आंखों से इस कुकृत्य को देख रहे हैं बाबूजी। बिरहा में कवि को पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे बात केहू के ना माना, हैवान भरी पंचायत में। अरे बाबू बात केहू के ना माने, हैवान भरी पंचायत में। और लगा लूटने अबला के ईमान भरी पंचायत में। देख रहे सब लोग खुलासा, सबकी आंख निहारी हो। आज द्रौपदी सभा बीच में नंगी खड़ी बिचारी हो। अरे कहाँ छिप गए कलयुग में भगवान भरी पंचायत में। दुर्योधन के मुख पे बा मुस्कान भरी पंचायत में। धिक्कार है बाबूजी ऐसे पंचायत के फैसले पर, और धिक्कार है उन पंच लोगों के फैसले पर जिन्होंने ऐसा फैसला किया बाबूजी जो पूरे इंसानियत जाति को, इंसान जाति को शर्मसार कर दिया बाबूजी। अरे जिस बात को पर्दे में रहना चाहिए उसे सरेआम नीलाम कर दिया। किसी के बहन बेटी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया और लोग देख रहे हैं बाबूजी। लेकिन पंचायत के फैसले के सामने किसी का कोई जोर नहीं चला। उस भरी पंचायत में 32 लोगों के बीच में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस अपराध पर रोक टोक लगा सके। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी कि द्वापर युग में द्रौपदी की लाज बचा लिए श्री कृष्ण कन्हैया जी, इसलिए कि वो उनकी बहन थी। तो कलयुग में बेटियों का लाज कौन बचाएगा? कलयुग में बेटियों के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? क्या कलयुग में भगवान की पूजा नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो भगवान कहाँ है? दुर्योधन और दुशासन जैसे न जाने कितने नीच शैतान इस समाज में टहल रहे हैं, बहु बेटियों के इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, पर भगवान के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे कैसन भगवान बाटे तो हरी रचनिया मालिक, पशु के समान आज भइल इंसान। अपने अपने घरवा पे गए सब लोगवा भैया, दूसरे दिन थानावा पे आए सब सुजाने। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज तो हद हो गई। पंचायत के फैसले ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। फातिमा बहन की इज्जत को बाबूजी वो आता ताई सुल्तान लूट लिया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन फातिमा की माँ उससे अपने बेटी की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं हुई। वो दूसरे दिन थाने पर जाती है, और जब थाने पर जाती है बाबूजी तो हुआ क्या? जवान रिपोर्ट होली खाए थानावा पे भैया, ले तो बाटी वापिस सब बदल बयान। माजरा न जाने थाने दार पूछ बतिया पंचो,
वाले श्रोता सज्जनों, उधर सलमा की माँ और पिता भी जाते हैं और जो FIR उन्होंने कराया था, सलीम ने सलमा की सम्मान को लूटा, उसके मर्यादा को लूटा। वो FIR जो कराए थे अपनी बात वापस लेने के लिए पहुंचे कि जो हमने केस दर्ज कराया है ये हम वापस ले रहे हैं। लेकिन फातिमा की माँ उससे बर्दाश्त नहीं होता है। भरी पंचायत में जिसके बेटी की इज्जत लूटी गई हो, जिस न्याय पर, जिस बात पर कोई बोलने वाला न हो, ऐसी पंचायत को धिक्कार है, ऐसे लोगों को धिक्कार है। और जब थानेदार इस बात को सुनते हैं बाबूजी, तो अपने पुलिस के जवानों के साथ में आते हैं और दोषियों को गिरफ्तार करते हैं। जब दोषियों को गिरफ्तार करते हैं, हाथों में हथकड़ी लगती है बाबूजी और ले करके चले। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे ऊंची शिक्षा पाके काहे भइला पगला, ऊंची शिक्षा पाके काहे भइला पगला, अब वापिस आए ना इज्जतिया चुकाए बदला। ऊंची शिक्षा पाके काहे भइला पगला, वापिस आए ना इज्जतिया चुकाए बदला। किसी की इज्जत, किसी का सम्मान बदला चुकाने से वापस नहीं आती है बाबूजी। अपने इज्जत, अपने सम्मान के खातिर लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने मान मर्यादा के खातिर लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि उचित न्याय मिल सके। और किसी के इज्जत के साथ में खिलवाड़ करके अपने घर की गंवाई हुई इज्जत आप वापस नहीं ला सकते। दोषियों को बाबूजी मुजरिम करार दे करके कानूनी देखरेख के तहत तमाम धाराओं के साथ में बाबूजी दोषियों को जेल भेज दिया गया। तो ये कहानी है 30 मार्च 2017 की, 30 मार्च 2017 की जिरगा पंचायत का फैसला। आखिरी लाइन में गुरु घराने के पर्चे के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी राम ही सीताराम गुरु गए स्वर्ग की ओर, मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर। अरे राम मिटाना होगा सारा मामला, बाबू मिटाना होगा सारा मामला। आनंदनी खेमराज कैसन बा चढ़ा